Bismillahirrahmanirrahim. The topic for today is deaths due to heat. Uh, इसके अंदर आप सब लोगों को पता है कि तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली, जिसमें कि आपके सबसे पहले हीट क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन। एक बेसिक नो हाउ तो सभी लोगों को पता होगी कि बॉडी के अंदर सर्टेन मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है दैट इज 37.2 डिग्री सेल्सियस। इसकी मेंटेनेंस के लिए अल्लाह ताला ने मल्टीपल मैकेनिज्म रखे हुए हैं बॉडी के अंदर। उन मैकेनिज्म्स के फेलियर की वजह से डेथ्स अकर होती हैं ड्यू टू सिवियर हीट, जिसके अंदर आपकी हीट क्रैम्प्स आ जाते हैं और आपकी हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन। तीन क्लिनिकल जो इसकी मेन मैनिफेस्टेशंस आती हैं, जैसे मैंने अभी बताया, जिसमें हीट क्रैम्प्स हैं, एग्जॉशन है, स्ट्रोक है। ये ज्यादा उन लोगों में देखा जाता है जो लोग कन्फाइंड या इनक्लोज्ड स्पेसेस में काम करते हैं, जहाँ वेंटिलेशन इतनी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा टेम्परेचर वहाँ ज्यादा होता है और जो लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी है इन द एयर दैट इज आल्सो एक्सट्रीमली हाई। मोस्टली इसके अंदर कोल माइनर्स आ जाते हैं, सोल्जर्स जो कि डायरेक्ट हीट एक्सपोजर जिनको होता है सहराई इलाकों में या ऐसे इलाकों में वो काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा सीवरेज वर्कर्स जो होते हैं उनके साथ भी ये बहुत ज्यादा देखने में चीज आती है। अदर देन दैट, जो मेन इसका फैक्टर है दैट इज लैक ऑफ अप्रोप्रिएट फ्लूइड इनटेक। पानी की कमी, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, उससे नमकियात की कमी हो जाती है, दैट लीड्स टू दीज थ्री कंडीशंस। अदर देन दैट, जनरलाइज्ड फटीग, हंगर और अल्कोहलिज्म भी जो होते हैं वो इसको एग्रीवेट करते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीट क्रैम्प्स। हीट क्रैम्प्स में याद रखिएगा, दिस इज बेसिकली अ पेनफुल स्पैज्म ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स में आपके अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब ज्यादातर ये होते हैं इफेक्ट। दिस इज मोस्टली ड्यू टू स्ट्रेनुअस वर्क, और ऐसा जो स्ट्रेनुअस वर्क दैट इज यूजुअली डन अंडर हॉट एंड ह्यूमिड सर्कमस्टांसेस। जैसे कि मैंने पहले बात की कि दे आर यूजुअली कॉज्ड बाय लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, और इसमें जो रेट ऑफ मोर्टेलिटी है दैट्स एक्सट्रीमली लो। ट्रीटमेंट जैसे कि सबको पता है जो नॉर्मल क्रैम्प्स का किया जाता है, उसमें सबसे पहले तो इसकी प्रिवेंशन है, दैट कैन बी डन बाय यूजिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सेलाइन वाटर। अदर देन दैट, अगर ये किसी को इनिशिएट हो जाते हैं, उसमें ओआरएस एक बहुत अच्छा आउट पेशेंट ट्रीटमेंट है। इन केस क्रैम्प्स की जो सेवेरिटी वो ज्यादा होती है तो इंट्रावीनस फ्लूइड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसमें रिंगर्स लैक्टेट है, डेक्सट्रोज वाटर है, डेक्सट्रोसेलाइन है, वो ज्यादातर दिया जाता है। और पेन को रिड्यूस करने के लिए सेडेटिव्स भी दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन, जिसको आम जुबान में या रादर टेक्निकल टर्म्स में इसको हीट सिंकपी कहा जाता है, हीट कोलैप्स भी कहते हैं इसको। इसके अंदर देयर इज नो एलिवेशन इन द बॉडी टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से, और ये ज्यादातर ऐसे लोगों में होती है जो ससेप्टेबल होते हैं। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर शो किया हुआ है, द स्किन बिकम्स मोस्ट क्लैमी, प्यूपिल्स इसमें डायलेट कर जाते हैं। इसके साइंस एंड सिम्टम्स अगर आप देखें तो उसमें ज्यादातर आपको हाइपरटेंशन, फेशियल पेलर आपको नजर आएगा। इसके अलावा आपको प्रीलिमिनरी जो इसकी सर्कुलेटरी स्टिमुलेशन का जो फेलियर होता है उसके अंदर आपको ये सर्टेन सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें फ्लशिंग है, थ्रोपिंग हेडेक होती है, जिसके अंदर ज्यादातर ये पेशेंट्स जो होते हैं वो इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। और इसके अलावा जो स्वेटिंग है वो काफी कम हो जाती है। अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन कोलैप्स एंड पेशेंट कैन गो इनटू सिनकोपी। पेशेंट्स यूजुअली रिकवर कर जाते हैं एंड द डेथ रेट इज एक्सट्रीमली लो एंड डेथ्स आर यूजुअली प्रीटी रेयर। ट्रीटमेंट के लिए वही जो हमने हीट क्रैम्प्स के लिए देखा था, इसमें भी यही चीज जो है वो आप यूज करेंगे कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट, या उसके अंदर आपके जो कूलिंग मैकेनिज्म जो आप यूज कर रहे हैं उसके साथ साथ आप इंट्रावीनस ग्लूकोज दे सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये डायरेक्टली आपके जो आयनिक लॉस है उसको ये रिप्लेनिश करता है। और जैसे कि पता ही है कि पेशेंट्स हैव टू बी प्लेस्ड इन कूल प्लेस जहाँ पर एक्टिव कूलिंग हो। एक्टिव कूलिंग से मतलब है कि आप कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, शावर्स दे सकते हैं, आइस बाथ दे सकते हैं, जिससे कि एक्टिवली बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करे।
नेक्स्ट इज हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन और हीट क्रैम्प्स में नंबर एक सिवेरिटी का फर्क होता है, नंबर दो स्ट्रोक के अंदर जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी इज एक्सट्रीमली लो, और तीसरी चीज इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो सबसे अलग होती है। इसको हम हाइपरपायरेक्सिया भी कहते हैं, सन स्ट्रोक भी इसको आम जुबान में कहा जाता है, ठीक है। दिस बेसिकली अकर्स ड्यू टू एन इम्पेयर्ड फंक्शनिंग ऑफ द हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म जो आपका हाइपोथैलेमस और ब्रेन के सर्टेन एरिया से रिलेटेड है, उसके फेलियर की वजह से आपको ये इशू आता है। कुटेनियस सर्कुलेशन का फेलियर एक शुरू से चीज हमें पढ़ाई जाती है, जिसको कुटेनियस वेजोडाइलेशन या वेजोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो देयर इज वेजोडाइलेशन, जिससे कि हीट लॉस जो जो आपकी कुटेनियस वेसल्स हैं वो हीट रेडिएट करती हैं, which leads to a decrease in the temperature. स्वेटिंग का भी मकसद यही होता है, स्किन के ऊपर जो स्वेट आती है दैट evaporates and evaporation ultimately causes cooling। ये दोनों मैकेनिज्म्स हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक के अंदर जो है वो फेल कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये इशू शुरू होता है। और इसमें ज्यादा जो मेन रीजन है इसकी होने का, दैट इज एक्सपोजर टू द इंफ्रारेड रेज ऑफ द सन, बिकॉज इनका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। साथ में ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमिडिटी भी इस चीज को एग्रीवेट करते हैं फर्दर। अगर आप इसके साइंस एंड सिम्टम्स देखें तो इसका ऑनसेट जो होता है वो बहुत सडन होता है, बहुत सवेयर होता है, और इसकी जो पिक्चर होती है वो बिल्कुल एक टिपिकल स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक की तरह की होती है, जिसमें द पेशेंट कैन गो इनटू अनकॉन्शियसनेस रादर सडनली। प्रोड्रोमल सिम्टम्स या इनिशियल सिम्टम्स जिससे कि पता चल जाए कि ये इशू होने वाला है, उसके अंदर मोस्टली हेडेक, नोजिया, डिजीनेस होती है, ठीक है। अगर जनरली आप पेशेंट को देखें तो द फेस इट लुक्स फ्लश्ड, स्किन जो होती है वो इट बिकम्स नेचुरली हॉट, ड्राई होती है स्वेटिंग के फेलियर की वजह से। पल्स इसके अंदर इज एक्सट्रीमली फास्ट, इट्स रैपिड, इट्स फुल इन वॉल्यूम, प्यूपल्स कंट्रैक्शन शो करते हैं, और बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 104 तक जो होता है वो टच कर जाता है। अगर ये कंडीशन इंप्रूव ना हो तो अल्टीमेटली इट कैन कॉज डिलीरियम, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होती है, कन्वर्जन आती हैं, और फाइनली द विक्टिम में डाई। इसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है दैट्स एक्सट्रीमली हाई, और डेथ की जो वजह होती है, जो कॉज ऑफ डेथ होती है इसके अंदर, दैट इज पैरालिसिस ऑफ द medullary heat regulating centers in the brain, which is why the person dies. Fatal period iska, it can range, it's got a very vast range. It can start from around 3 to 5 minutes, और मतलब 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो डेथ कॉज कर सकता है। As far as the treatment is concerned, इसके दो measures जो ज्यादातर लिए जाते हैं, एक प्रिवेंटिव है और एक थेरेप्यूटिक है। प्रिवेंटिव मेजर्स में अगर आप लोग ये देखो तो ये इस डायग्राम के अंदर इसने इस बंदे को ये प्रिवेंटिव मेजर्स दिए हुए हैं। नंबर एक, इसके क्लोथ्स देखें तो क्लोथ्स आर एक्सट्रीमली कह लो कि लाइट हैं और बहुत कम है। इज जस्ट वेयरिंग अ टी शर्ट ऑफ sorts and he's also put on his shorts. Other than that the person is lying down. Lying down से ये होता है कि आपका जो सरफेस एरिया होता है हीट लिबरेट करने का वो ज्यादा हो जाता है। फैन उसने साथ में लगाया हुआ है, ठीक है। फैंस जो होते हैं वो बेहतर होते हैं हीट यूज करने में कंपेयर टू जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं, बिकॉज डेजर्ट कूलर जो होता है वो ह्यूमिडिटी का लेवल इंक्रीज करवा देता है। हीट उसने एलिवेट करवा दी है, ठीक है, और साथ में ही इज गिविंग दिस पेशेंट कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स। और कोल्ड कंप्रेसेस से मतलब है कि ही इज अप्लाइंग कोल्ड स्पॉन्जेस, ठीक है, ठंडे पानी की पट्टियां जिसको हम जुबान में कहा जाता है, वो ये अप्लाई कर रहे हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? ट्रीटमेंट सबसे पहली चीज तो ये है कि कूल वाटर स्पॉन्जिंग या आइस वाटर स्पॉन्जिंग, ठंडे पानी की पट्टियां की जाती हैं। मकसद उसका वही होता है कि पानी जब स्किन के ऊपर आता है तो इट evaporates and evaporation ultimately causes cooling. वाटर शावर एंड बाथ जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं। ड्रग्स के अंदर पैरासिटामोल जो होती है दैट इज यूज्ड टू reduce pressure or sorry टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, और पैरासिटामोल इट आल्सो कॉजेज स्वेटिंग, जिससे कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है। और इस सारे प्रोसीजर के दौरान यू हैव टू कंटिन्यूसली मेजर द बॉडी टेम्परेचर, ताकि आपका सेकेंडरी हाइपरपायरेक्सिया या पायरेक्सिया किसी और इन्फेक्शन की वजह से ना डेवलप हो जाए, बिकॉज इस तरह के स्टेट के अंदर इट्स वेरी कॉमन टू गेट योरसेल्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन गोइंग।
जहाँ तक पोस्टमार्टम अपेयरेंसेस का ताल्लुक है, तो अगर हम इसकी पोस्टमार्टम अपेयरेंस देखें तो कोई स्पेसिफिक आपको कोई चेंज इसमें नजर नहीं आएगा सनस्ट्रोक के अंदर, लेकिन देर आर फ्यू चेंजेस व्हिच कैन बी सिग्निफिकेंटली कनेक्टेड विद सनस्ट्रोक। इसमें सबसे पहली चीज ये है, कॉर्नियल जो ड्राइनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, आई बॉल्स संकन होते हैं, जिस तरह ये इस पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर जनरली जो होता है वो इंक्रीज हुआ होता है कंपेयर टू एनी अदर केसेस। राइगोमोटिस आता भी जल्दी है, सेट भी जल्दी होता है, और इट आल्सो डिसअपेयर्स अर्लियर। देयर इज मार्क्ड लिविडिटी और प्यूट्रिफैक्शन भी इस इन बॉडीज के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है और बैक्टीरिया और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको काम करने में ज्यादा आसानी रहती है। दिस इज you can see the heart of this victim over here. अगर आप इस हार्ट को गौर से देखो तो आपको विसरल कंजेशन जो है वो बहुत क्लियर नजर आएगी आपको। इसके अलावा पेटिकल हेमरेजेस भी इसके हार्ट के ऊपर जो है वो बड़ी क्लियर हैं। और if you open the brain cavity, there is severe degeneration of the brain, degeneration of neurons, cerebral cortex, cerebellum जो है वो degenerated आपको नजर आते हैं, they are reduced in size. The medical legal aspects of sunstroke या hyperpyrexia, so there are no such medical legal importance is attached to heat stroke. उसकी वजह ये होती है कि it's basically circumstantial, और ये अगर जो इसमें आपको अगर कोई एस्पेक्ट अगर आपको नजर आता भी है तो वो इस सेंस में नजर आएगा आपको कि अगर कोई माइन वर्कर है या कोई फैक्ट्री वर्कर है, he is working in an isolated place जहाँ पर सर्कुलेशन हवा की बहुत कम है, उसको adequate fluid intake नहीं मिल रहा उसको, तो that might cause sunstroke, जिसकी वजह से that particular person can claim compensation from the company. Otherwise there are no marked medical legal important points for heat stroke or sunstroke. That's it for today. If